मुझे भर भर के कमेंट आ रहे थे कि भाई वर्क इंडिया पे जॉब अप्लाई तो कर दिया लेकिन कोई कॉल नहीं आ रही है, या फिर कॉल तो आ रही है लेकिन रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1500 रुपए मांग रहे हैं, 2500 रुपए मांग रहे हैं। क्या वर्क इंडिया फेक है? ये वो सवाल है जो मेरे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं। जब भी कोई फ्रेशर 10th पास, 12th पास या फिर ग्रेजुएट जॉब ढूंढने निकलता है तो उसके फोन में सबसे पहले वर्क इंडिया ऐप ही डाउनलोड हुआ होता है। इसे करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है इस ऐप को, लेकिन इंटरनेट पे इसके बारे में इतनी मिक्स्ड रिव्यूज हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इस पे भरोसा करें या फिर इससे डिलीट कर दे मोबाइल से। आज की इस वीडियो में मैं कोई भी घुमा के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल साफ सीधी बात करेंगे और मैं अपना सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और इस ऐप का वर्क इंडिया का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम जानेंगे कि वर्क इंडिया असल में काम कैसे करता है, यहाँ जॉब्स रियल होती हैं या फेक होती है, और अगर रियल जॉब्स हैं तो आपको एचआर की कॉल क्यों नहीं आती, और अगर फेक जॉब्स आपको मिल रही है तो उनको कैसे पहचाने और कैसे पहचाने कि ये रियल जॉब है, ये मेरे लिए है। वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होगी, आराम से बैठ के पूरा देखना क्योंकि आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो भाई सीधा सवाल यह है कि क्या वर्क इंडिया फेक है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। वर्क इंडिया ऐप बिल्कुल भी फेक ऐप नहीं है, ये एक रियल ऐप है। ये इंडिया की एक बहुत ही बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी है जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने फंड किया है। इसका मेन मकसद है ब्लू कलर और ग्रे कलर वर्कर्स जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स, टेलीकॉलर्स, अकाउंटेंट्स, डिलीवरी बॉयज, ऐसे लोगों को डायरेक्ट एचआर से कनेक्ट करना। और भी बहुत तरीके की जॉब होती है यहाँ पे, ये तो मैंने कुछ प्रोफेशंस आपको बताया। फिर सवाल ये आता है कि लोग इसे फेक क्यों कहते हैं, तो इसे समझने के लिए आपको इसका पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। वर्क इंडिया खुद आपको जॉब नहीं देता है, सीधी बात यह है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल OLX, फ्लिपकार्ट की तरह। फ्लिपकार्ट खुद मोबाइल नहीं बनाता, वो सिर्फ सेलर और बायर को कनेक्ट करता है, मिलाता है। वैसे ही वर्क इंडिया सिर्फ कंपनी के एचआर और जॉब ढूंढने वाले यानी कि आपको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे OLX पे कुछ फ्रॉड लोग आ जाते हैं और फ्रॉड तरीके से प्रोडक्ट सेल करते हैं, वैसे ही वर्क इंडिया पर भी कुछ एचआर्स, फेक एचआर्स होते हैं और वो अपना अकाउंट बना लेते हैं और लोगों के साथ स्कैम करते हैं। ये ऐप फेक ऐप नहीं है, लेकिन उस ऐप पर जॉब पोस्ट करने वाले कुछ लोग फेक हो सकते हैं। वर्क इंडिया की टीम रोज ऐसे फेक अकाउंट्स को डिलीट करती है, लेकिन फ्रॉड करने वाले हर दिन नए नए नंबर से आ जाते हैं। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने 50 जॉब्स में अप्लाई कर दिया पर किसी एचआर ने कॉल नहीं उठाई या फिर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने कॉल बैक नहीं किया। इसमें गलती ऐप की नहीं है, गलती आपकी है। यहाँ 3 सबसे बड़ी गलतियां जो फ्रेशर्स करते हैं। गलती नंबर 1, टाइमिंग का ध्यान रखना। भाई एचआर भी एक इंसान है जो ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात के 9 बजे या फिर संडे को जॉब अप्लाई करके डायरेक्ट एचआर को कॉल करोगे तो जाहिर सी बात है वो कॉल नहीं उठाएगा, और फिर दोबारा सोमवार को भी कॉल कर रहे हो तो फिर वो आपका नंबर इग्नोर कर देगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही एक अच्छा बॉन्डिंग बनाकर रखना है। तो आपको ऑफिस आवर्स में कॉल करना है, यानी कि 10 बजे से 5 बजे के बीच में, और संडे को नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 2, बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े आप कॉल लगा देते हो। एचआर ने पोस्ट में साफ लिख दिया है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मुझे एग्जाम्पल के लिए, और आप फ्रेशर होकर कॉल कर रहे हो कि हेलो सर मुझे जॉब चाहिए। एचआर तुरंत कॉल कट कर देगा आपका एक्सपीरियंस क्योंकि है ही नहीं उतना। आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म खराब है, जबकि असलियत यह है कि आपकी प्रोफाइल उस जॉब से मैच नहीं कर रही थी, जिस वजह से उसने आपका कॉल नहीं उठाया या फिर आपको कॉल बैक नहीं किया या आपसे ठीक से बात नहीं करी। तो आपको ये आपकी गलती, आपको पहले अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। मिस्टेक नंबर 3 जो सबसे ज्यादा लोग इसी मिस्टेक को करते हैं, प्रोफाइल 100% कंप्लीट ना करना। आप लोग बस अपना नाम और नंबर डालकर जॉब ढूंढना शुरू कर देते हो। इसमें प्रोफाइल में आपकी स्किल्स ऐड करना होता है, आपका एक्सपीरियंस ऐड करना होता है, क्या क्या कोर्सेस आपने करे वो ऐड करना होता है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है वो ऐड करना होता है, आपका सिग्नेचर, आपका नाम, आपका प्रोफाइल फोटो, सारा कुछ अच्छे से आपको लिखना होता है। उसमें कंप्यूटर कोर्स को आपने अगर किया है तो उसमें साफ मेंशन करें कि मैंने ये वाला कंप्यूटर कोर्स किया है, DCA, ADCA, जो भी चीजें हो, या टाइपिंग आती है, इंग्लिश आती है, जो भी स्किल्स आपके अंदर है आपको लिखना होता है। एचआर आपकी प्रोफाइल देखता है, उसका काम वही है प्रोफाइल को ऑब्जर्व करना, एंड देन जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको खुद कॉल करेगा। तो जब आपका प्रोफाइल वो देखे तो उसको लगना चाहिए कि आपको काम आता है, वरना वो समझेगा कि आप तो ऐसे ही मतलब हवा में तीर मार रहे हो, तो क्यों कॉल करेगा आपको। अब बात करते हैं कि वर्क इंडिया पे फेक जॉब्स को कैसे पहचाने और आपको स्कैम से कैसे बचना है। वर्क इंडिया पे जेन्युइनली जॉब ढूंढने की एक ट्रिक होती है, उसको आपको समझना है। इसमें सबसे पहला स्कैम होता है द डाटा एंट्री ट्रैप। वर्क इंडिया पे सबसे ज्यादा फ्रॉड वर्क फ्रॉम होम और डेटा एंट्री वाले जॉब्स में होते हैं। अगर आपको कोई पोस्ट ऐसा दिख रहा है जिसमें लिखा हो कि घर बैठे 30,000 रुपए कमाएं सिर्फ टाइपिंग करके, और कंपनी कोई वेरीफाइड कंपनी का नाम ना हो उसमें, तो 90% चांस है कि वो फेक है और आपको वही कॉल पे लेकर रजिस्ट्रेशन फीस मांगेंगे। ऐसी जॉब्स को इग्नोर कर देना है सीधा आपको, ठीक है। दूसरा काम आपको करना है कंपनी का लोकेशन चेक करना है। जॉब अगर रियल है तो जॉब पोस्ट में कंपनी का लोकेशन, प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है, जैसे 2nd फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, गांधी मैदान, ऐसा कुछ करके, या इस चीज के आसपास शहर का नाम। और अगर सिर्फ शहर का नाम है बाकी कुछ भी नहीं है तो वो भी एक सस्पिशियस है। वर्क इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि आप एचआर को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीके से बात करना है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब पोस्ट ऑन वर्क इंडिया। इस तरीके से अच्छे से आपको बात करनी है। इज द वैकेंसी ओपन। अगर सामने वाला प्रोफेशनल होगा तो आपको ऑफिस बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर वो कहे कि ऑनलाइन 500 रुपए भेज दो तुम्हारा ID कार्ड बन जाएगा, तो तुरंत फोन कट कर दो और वहां से
निकल लो, ऐप में जाकर उस जॉब को रिपोर्ट फ्रॉड कर दो। देखो अब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि वर्क इंडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है, खास तौर पर अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स या फिर लोकल जॉब्स ढूंढ रहे हो। खुद मैंने कई बार वर्क इंडिया से जॉब लिया है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लिया है, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स भी लिया है, और कई सारे लोगों को मैंने हेल्प करी है जॉब्स दिलाने में। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। कोई भी ऐप आपको थाली में सजाकर जॉब नहीं देगा, आपको अपने स्किल्स पर काम करना होगा, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करना होगा। और फ्रॉड से बचने के लिए आपको यार अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है ना। असली जो कंपनी होती है कभी पैसे नहीं मांगती जॉब्स के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वर्क इंडिया को लेकर आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन था वो आज दूर हो गया होगा। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ऐप पे सही तरीके से इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपने कभी वर्क इंडिया जॉब से इंटरव्यू दिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, जेन्युइन लगी है, तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपका दोस्त जॉब ढूंढ रहा है उसको शेयर कर देना। और मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, तो जाके देख सकते हो।